हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? राइट, एवरीवन आर डूइंग गुड, राइट? या वेल 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 फाइन। सो आज का तो मुझे कोई मेरे पास तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, बट अगेन मैंने सोचा कि कई दिनों से फ्रॉम लॉन्ग बैक आई वाज थिंकिंग लाइक टू टेल अबाउट माई अबाउट माई पर्सनल लाइफ। ठीक है। अब मैं कई दिनों से तो ट्राई कर रही हूँ, ठीक है, बट हो नहीं पा रहा है, टाइम हो नहीं पा रहा है, एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल, बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, एज वेल एज आई नीड टू मैनेज माई होम, I need to manage my work also. So it won't possible to make me, I it won't possible to make a regular videos. Okay, so I just today I thought to make, today I got some different thing, and I thought to make a video on my personal life, how I faced. सो द मेन थिंग होता क्या था, मैं बचपन का तो बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं, अगेन आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, राइट? मैं बचपन का तो बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करूँगी। मैं ये मिड लाइफ का ही आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट। ओके, सो बहुत ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स नहीं झेला है, बिकॉज अगेन मेरे मम्मी मेरे पापा ने मुझे जो भी मैं मांगती थी वो मुझे मिल जाता था। ठीक है, वैसा उसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत लाडली थी अपने घर में। ठीक है, वैसा भी नहीं था, मार पड़ता था, डांट पड़ता था, दोनों मतलब इक्वल था सब चीज़। ओके, सो मेरा स्कूल लाइफ, लेकिन मैं एक चीज़ है, फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ में जो फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, फ्रेंड्स लाइफ, वो चीज़ मेरा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज पीपल वर स्टार्टेड टू दे वर स्टार्टेड टू हेटिंग मी इन द सेंस, तुम इंग्लिश नहीं बोल पाते। आई वॉज टोटली डम्प इन माई स्कूल्स, इन माई कॉलेज। ओके, नॉट अगेन इन माई कॉलेज, बट इन माई स्कूल्स आई वॉज टोटली डम्प। ओके, आई यूज टू कैलकुलेटेड फॉर दी स्लो लर्नर क्लास। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डम थी, स्पेशली मैं मैथ्स में इतनी वीक थी कि क्या बताऊँ। अब आई वॉज लाइक, मैं मैथ्स को बाय हार्ट करके जाती थी। सो हुआ क्या था, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, तुम पढ़ने में भी ठीक नहीं हो, ये वो करके अ काइंड ऑफ होता है। मैं केवी से पढ़ी लिखी हूँ, तो आप जानते ही होंगे केवी में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह में डिवाइड हो जाते हैं अगेन, राइट? तो वो चीज़ जो है मैंने फेस किया बचपन से। मुझे मेरा कोई ख़ास दोस्त या फिर कोई दोस्त काइंड ऑफ थिंग तो वो नाम तो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट किया नहीं। ओके, एंड सेकेंड थिंग, दोस्त थे, बट इट वॉज लाइक दे आर ऑल्सो नॉट टोटली कमिंग अप टू मी। होता है ना कि अगर किसी, जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा दोस्तों की होते, तो वो चीज़ मेरे में नहीं था। ठीक है, सेकेंड थिंग, दोस्तों की बहुत कमी थी, बिकॉज आई डोंट नो वाई, बट शायद वो मैं ठीक से पढ़ती नहीं थी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा उनके जैसा आई couldn't able to make myself. Okay, so I love simplicity. Okay, so due to this maybe I face this problem. Not only me, many people are facing that same thing. So मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल तो नहीं झेला है। अगेन मैं कॉलेज में गई, स्कूल्स टाइम तो वो हो गया, कॉलेज में ही कॉलेज गई, कॉलेज के बाद फिर आई वॉज टॉपर फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड टू टिल फिफ्थ स्टैंडर्ड। आई वॉज अ टॉपर, मैं टॉप थी। I don't know what happened to me from 6th standard to 10th standard. I maintained a same number 60%. मतलब 60% I got, 7th I got 60, 8th I got 60, till 10th I got 60. Not even less than that, not even a single percent more than that. Okay. So I have completed my intermediate again 11th and 12th in Vishakhapatnam. Okay, that is Sri Chaitanya Junior College. So there also I didn't met with a particular friends. Okay, because I'm totally dump, as I said in my college days. So आंध्र में तो आपको पता होगा, आंध्र में क्या होता है, जैसे 10th हो जाता है तो 11th 12th आपका कॉलेज हो जाता है। ठीक है, जूनियर कॉलेज ऐसा कुछ कैलकुलेट करते हैं। ओके, सो वो ऐसा ही था। I don't know about other states or how they calculated 11th and 12th, but I'm telling you what this thing. Okay, so this happened, and in college days also, what happened to me, I was totally dumb again, and I used to calculate for the, even I used to send for the slow learner class. Okay, so मुझे slow learner class में भेजा गया। There also no one used to love me as a friend, no one, no one ready to accept me as a friend. Okay, so I was totally alone, and I was like fully depend upon my people. ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा करती थी, आई ट्रस्टेड देम अ लॉट।
ओके जो भी, हाँ अगर ये बोल रहे तो सही बोल रहे हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आता था कि दे आर दे आर मेकिंग मी डाउन, दे आर डिस्करेजिंग मी। ओके अब मैंने सोचा कि अब हो गया, अब कॉलेज, मैंने कॉलेज जो है सेंट जोसेफ से किया है, एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू इट्स अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन माई लाइफ, एंड सेंट जोसेफ कॉलेज आई लव माई कॉलेज डेज, बिकॉज वो कॉलेज में मैंने अपने आप को रीमेक किया है। आई चेंज्ड माई सेल्फ, आई गॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन मी, आई फाउंड लॉट ऑफ चेंजेस इन मी व्हेन आई एंटर्ड इन टू अ कॉलेज। मैंने डिसाइड किया है कि सो फ्रॉम फर्स्ट डे मैं किसी से क्लोज नहीं रहूँगी। ओके मैं बहुत ज़्यादा किसी से क्लोज मूव होती नहीं थी, बिकॉज होता ऐसा है ना, जब तुम किसी से क्लोज हो जाते हो तो वो तुम्हारा डिसएडवांटेज निकालता है, यानी वो तुम्हारे ड्रॉबैक्स को उसका पॉजिटिवनेस बनाता है। सो आई वॉज लाइक नो नो, आई विल नॉट मिंगल विथ एनी वन प्रॉपरली, आई जस्ट से हेलो हाई, अ काइंड ऑफ अपर, a kind of लिमिट्स। ओके सो ऐसा होता था, तो फिर मुझे इंग्लिश भी नहीं बात करने आती, तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कॉलेज में एंटर की, सो आई वाज स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके जो होता है, जैसा होता है, गलती होता है, जो भी हो जाए, राइट, आई स्टार्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश अगेन। तो मैंने इंग्लिश में बात किया। अगेन एक गलत फहमी आपको होगी, केवी का मतलब इंग्लिश नहीं है। इवन मैं छत्तीसगढ़ से पढ़ी हूँ, छत्तीसगढ़ रायपुर से, तो वहाँ कोई इंग्लिश में बातें तो होती नहीं है। ठीक है, अभी का कैसा है सिचुएशन आई टोटली डोंट नो, बट दोज टाइम आई नेवर फाउंड दिस थिंग्स। ओके सेकेंड थिंग, मेरा कोई स्पोर्ट्स में भी नहीं था, मैं कहीं स्पोर्ट्स में नहीं थी, ना किसी में थी, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं टॉप थी, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। अगर पार्टिसिपेट कभी कर भी ली तो फ्रेंड्स के द्वारा थोड़ा डिस्करेजमेंट हो जाता था, लाइक वाई यू हैव टेकन पार्ट विदाउट दिस थिंग दैट थिंग, सो दे वोंट, आई डिडंट गेट एनी एनकरेजमेंट इन माई लाइफ। ओके फैमिली का साइड्स तो ऐसा था कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो। मोस्टली इंडियन फैमिली ऐसे ही करती है, राइट, कि तुम पढ़ो, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मतलब उनकी टैलेंट को पहचानती नहीं है। ये हो गया। और तो फिर मैं घर से जो है दूर रहने लगी, 11th 12th से ही मैं दूर हो गई थी। मैंने हॉस्टल में पढ़ा, और मेरा ग्रेजुएशन जो है मैंने बीकॉम किया है, वो भी मैंने हॉस्टल में पढ़ा, एंड दैट वाज टोटली, आई लव दैट कॉलेज, आई लव कॉलेज। ओके सबको, खैर सबको अपना कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू हाउ आई स्पेंट इन माई कॉलेज। तो मैंने किसी से ज़्यादा मिंगल अप तो नहीं हुआ, बट ऐसा था कि मैं एक लिमिट मेंटेन करती थी। मुझे एक एक मेरी एक सीनियर थी। ओके आई जस्ट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम देम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये सोचती थी कि अगर लाइफ में कोई फ्रेंड्स ना हो तो कोई वैल्यू नहीं है, अकेले रहेंगे, ये वो काइंड ऑफ थिंग। सो व्हेन आई सॉ माई सीनियर, ओके आई डोंट वांट टू रिवील हर नेम, बट व्हेन आई सॉ माई सीनियर आई गॉट इंस्पिरेशन, अ ग्रेट इंस्पिरेशन, शी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर मी। ओके not only for me, many people got inspired from her, because she is first in studies, she is first in extracurricular activities, she is first in everything. Okay सो मैं उनको ऑब्ज़र्व की, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ टाइम जो है स्पेंड नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती थी इनफैक्ट। और वो जो भी टाइम मिलता था, जो भी क्लास में फ्री पीरियड होता था, शी यूज़ टू गो फॉर लाइब्रेरी, शी यूज़ टू रिफर सम बुक्स, शी यूज़ टू गेन वॉट एवर सी वॉन्ट, नॉलेज एंड ऑल। ओके एंड सो आई वॉज लाइक ओके, अगर हम अकेले रहेंगे तो इतना कुछ कर सकते हैं। आई थॉट लाइक दैट, देन फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टू स्टे अलोन, स्टे सिंगली। ओके सो अगर कोई मुझसे आके बात करता था तो आई वोंट इग्नोर देम, आई जस्ट टॉक विद देम। अगर मुझसे कोई आके बात नहीं करता था, आई बी लाइक ओके लिव, दैट्स योर वर्क, दैट्स माई वर्क। ओके सो ऐसा था। उसके बाद मैंने भी, मुझे तो पढ़ाई में बहुत उतना ज़्यादा मन करता नहीं था, ठीक है, तो फिर वो किसी को भी नहीं करता है अगेन, राइट। तो मैं इवन ट्राई करती थी अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए कोशिश करती थी। आई यूज़ टू ट्राई टू डेवलप माई सेल्फ, ओके, टू रीमेक माई सेल्फ। एंड इन माई कॉलेज आई हैव दैट कॉलेज, सीरियसली आई लव माई कॉलेज। ओके अब फ्रॉम माई फर्स्ट स्टैंडर्ड टू you know yeah, 12th standard, I never been a class monitor or something. Okay but when I reached to college, एक ऐसा था, क्लब था, सृष्टि क्लब था, that is still there in this college. So that is very familiar club. Okay so I was a president of that. Okay and second thing I worked for, and second thing is I used to take
पार्ट इन मैनी नेशनल्स एंड इंटरनेशनल सेमिनार, मैंने बहुत नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में पार्टिसिपेट किया। अगेन मैंने रिप्रेजेंट किया अपने कॉलेज को, मैं आईआईटी मद्रास गई थी कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, भले वहाँ जीत नहीं पाई, बट देखो मेरा मकसद एक ऐसा था कि जीतूँ या ना जीतूँ दैट इज़ डजेंट मैटर, मुझे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो बिकॉज वन से लेकर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक मैंने कभी स्टेज प्रोग्राम दिया नहीं है कहीं, मतलब मैं आगे आती नहीं थी, एकदम साइलेंट, लास्ट बेंचर, एंड आई वॉज टोटली, आई यूज टू सिट इन माई क्लास वेरी साइलेंट। ओके, मैं किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, आई यूज टू गेट अफ्रेड, आई डोंट नो व्हाट टू टॉक, आई कांट मिंगल विद पीपल। ओके, सो ऐसा मैंने फिर मैं आई वॉज लाइक ओके, नहीं भी जीतूंगी तो भी चलेगा, बट आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, वो मेरा था। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज आते थे आई वोंट लीव अप दैम। ओके, मैंने विजयवाड़ा भी गया। ठीक है, ऐसा मैं कई जगह नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स हो गया, मैंने कई जगह स्किट्स में परफॉर्म किए, एंड मैंने मोस्टली मैंने क्विजेस वगैरह में परफॉर्म किया, डिबेट में परफॉर्म किया। ठीक है, तो वहाँ से मेरी पर्सनैलिटी जो है डेवलप होने लगी। आई वॉज स्लोली आई यूज मतलब आई वॉज स्लोली बिकमिंग माई सेल्फ, आई वॉज स्लोली बिल्डिंग अ बोल्डनेस इन मी। सो ऐसा हुआ, आफ्टर कॉलेज आई हैव डन माई कॉलेज, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। मेरा ग्रेजुएशन टाइम तक तो ऐसा था कि मुझे आगे क्या करना है इस लाइफ में, आई वॉज टोटली ब्लैंक अबाउट माई लाइफ। ओके, मैं आई वॉज टोटली ब्लैंक। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तुम आईएएस बन जाओ, और हमारे इंडियन फैमिली में होता ही ऐसा है, बच्चा पैदा हुआ नहीं, तुम बोल देते हैं कि तुम इंजीनियर बनेगा, तुम डॉक्टर बनो, ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा। तो ये हमारा इंडियन फैमिली का सिस्टम है। ठीक है, हम एजुकेशन सिस्टम को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज अगेन इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली, राइट, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली। अगर अभी अभी थोड़े जो अभी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स जो अभी इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, देयर माइंड सेट आर स्लोली स्लोली चेंजिंग, एंड दे आर इम्प्रूविंग देम सेल्फ, दे आर अलाउइंग देयर किड्स टू डू वॉट एवर दैट किड्स वॉन्ट। बट उस जमाने के तो नहीं थे। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद फिर ये हो गया मेरा स्कूल, एंड हाँ, अब मेरे पापा ने कहा कि तुम आईएएस बन जाओ, तो फिर मेरे पापा ने आई वॉज लाइक आईएएस इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू बिकम, इट्स नॉट अ चॉकलेट और समथिंग टू प्लग टू टेक इट एंड ईट एंड आफ्टर दिस, so it's not a easy thing, it's very hard. So I was like okay, I'll try, what is there, what is the bad it's happening now. So I just I didn't even give an attempt for that because I'm not interested to मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में जाना, या फिर वो फील्ड बहुत अच्छा है, अगेन आई लव दैट, बट माई इंटरेस्ट, माई गोल, माई पैशन इज समथिंग डिफरेंट, टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट फील्ड। ओके, सो आई डिडंट रिकॉग्नाइज दैट। माई फादर ऑल्सो डिडंट आस्क मी कि आप क्या करना चाहते हो, क्या लाइफ में करना चाहते हो। ही सडनली स्टार्टेड टू टेल me that you just want to become IAS, you have to become IAS. I don't know what to do, I can't refuse my father. So in 2019 May 2nd he passed away due to heart attack, due to this health condition. So I was totally बहुत ज़्यादा होता है, अब वो हर लड़कियों के साथ होता है, हरासमेंट काइंड ऑफ थिंग, आई फेस दैट, सो दैट हैपन्स इन दिस सोसाइटी। ओके, दैट हैपन्स इन सोसाइटी. So second thing is after in 2020 I joined a organization. I don't want to reveal that organization name, but I joined a organization. I learned many things from there. After that I move on, I was keep on moving my in my career. So I joined in as a skill trainer in in DDU-GKY. अब मैं वहाँ जैसे ही ज्वाइन किया, बस टोटली सरप्राइज, बिकॉज मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, और मुझे इंग्लिश टीचर बना दिया गया था। अब मैंने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, वहाँ के बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ। इवन आज भी वो बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, दे वर लाइक मैम आप ये वो कहाँ हैं, लाइक दे यूज टू टेक माई दे यूज टू टॉक विथ मी, दे यूज टू टेल देयर प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, वी बिहेव लाइक अ वेरी क्लोज। सो ऐसा था। फिर in 2021, I'm telling this is first time I'm revealing my personal personal matters, so I'm just very happy for that even. Okay, I done a love marriage. मेरे लाइफ में कॉम्प्लिकेशन तब आए जब मुझे मेरे शादी को लेकर मेरे लाइफ में कॉम्प्लिकेशन बहुत आया। अगेन ये लव मैरिज का केस था। आई टोटली एग्री कि हमारी फैमिली में जो है वो
मैक्सिमम मतलब हमारे फैमिली जो दादा परदादा जो भी है हमारे एंसेस्टर्स, नो वन डन अ लव मैरिज. ओके, सो आई एम द फर्स्ट गर्ल इन द फैमिली, और बॉय यू कैन से, और गर्ल you can say. I'm the first person in my family. So in childhood I totally hated the love. I was like, I totally oppose of love. I never break in anyone's relationship. मैंने किसी का रिलेशनशिप तो तोड़ा नहीं, बट अगेन आई वॉज लाइक, अगर कोई बोल रहा है कि लव मैरिज अच्छा है, सो आई वॉज अपोज ऑफ दैट. नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, आई काइंड ऑफ थिंग. बट आई डोंट नो हाउ आई हाउ आई डन. सो था सिचुएशन ऐसा कि 2021 अगस्त, या फाइन, 2021 अगस्त 14, ठीक है, पहली मीट हुई थी हमारी, और वो भी फ़ोन कॉल के थ्रू, क्योंकि मैं जिस DDU-GKY में वर्क करती थी वहाँ के जो स्टेट हेड थे, स्टेट हेड के फ्रेंड थे ये. और DDU-GKY में होता क्या है कि 3-4 महीना हम ट्रेनिंग दे दिए, आफ्टर दैट हम प्लेसमेंट करते हैं बच्चों को, राइट. सो वो चीज़ जो है इनके फ्रेंड, मतलब वो स्टेट हेड के फ्रेंड थे ये. अब वो सर बोले कि इंद्रजा, ये जो उनका इनका नाम भरत है, राइट. नाउ माय हस्बैंड नेम इज़ भरत. ओके, इंद्रजा भरत जो है बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड उन्होंने ऐसे ही कहा, सर ने ऐसे ही कहा कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड अगेन ये भी सीरियसली जो है गर्ल्स को ढूंढ रहे हैं, अच्छी फैमिली गर्ल्स को ढूंढ रहे हैं. तो आई वॉज लाइक, ही इज स्टेइंग इन तमिलनाडु. मैंने सर से कहा कि सर वो तो तमिलनाडु में रहते हैं. तो मैं तेलुगु, ओके, आई एम अ तेलुगु पर्सन एंड माई हस्बैंड इज तमिल पर्सन. सो टोटली लव मैरिजेस, इट्स टोटली डिफरेंट. सो आई वॉज लाइक, सर तमिलनाडु में तो बहुत सारी गर्ल्स है, वाई ही वॉन्ट टू कम टू छत्तीसगढ़. मैं छत्तीसगढ़ में ही थी, मैं तेलुगु थी, ठीक है, मेरा मदर टंग जो था तेलुगु था, पर मेरे दादी दादा जो है छत्तीसगढ़ में शिफ्ट हो गए ड्यू टू देयर जॉब पर्पस एंड ऑल. ओके, सो yeah, I have done my graduation, I have done my schooling in Chhattisgarh, and I have completed my 12th intermediate and graduation in Visakhapatnam. Okay, so ऐसा हो गया था. So I was like, okay, what is the thing. So फिर मैंने नंबर मिला उनका मुझे, तो फिर मैंने बात किया. 2021, okay, this is 2022, so last year is 2021 August 13. No, not August 13, August 14. Okay, I remembered because next day August 15 था, तो बहुत वो डेट बहुत रिमेम्बरेबल है. सो हम लोगों ने पहली बार फ़ोन में बात किया, ऐसे ही फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर, ठीक है, अगस्त से लेकर नवंबर तक हम लोग का जो बातचीत था फ़ोन में ही चलता था. एंड दिसंबर में हम मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ता आने लगे. आई यूज़ टू गेट अ मैनी प्रपोजल. सो मैंने उनको कहा, मेरे हस्बैंड को, जो इनको कहा कि अब देखो, मुझे मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रपोजल्स आ रहे हैं, अब कुछ करना होगा. तो फिर इन्होंने भी कहा ठीक है, देखते हैं आगे. मैं तो राज़ी हूँ, तुम्हारे साथ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. तो फिर आई वॉज लाइक, नो 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 नो, डोंट डिसाइड ब्लाइंडली, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं एक दूसरे को, कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया नहीं. तो हाउ यू कम, हाउ कम यू डिसाइड ब्लाइंडली, बिकॉज दैट इज़ अगेन अ लाइफ मैटर. तो हुआ ये था कि वो तो उनके लिए बहुत ज़्यादा, लाइक ही वॉज लाइक, आई नो अबाउट यू, बिकॉज I can analyze. It's not again judgment, okay, I can analyze you in through talkings and all. तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप मुझे देख लीजिए एक बार. तो फिर इन्होंने ठीक है, फिर ये December 18 को आए थे लास्ट ईयर. ओके, लास्ट ईयर December he came to Chhattisgarh for company purpose as well as to see me also. So he saw me for the first time. I also saw him for the first time last year December. Okay, 2021 December 18th I saw him. So like I was surprised. Oh god, what is this, a kind of thing. Okay, what is this means in a positive way. Okay, so फिर उन्होंने भी कहा कि तुम भी आओ, तुम भी मेरे फैमिली से मिलो, अ काइंड ऑफ था ऐसा. तो फिर मैंने क्या है, मैं भी DDU-GK में वर्क करती थी. तो फिर कंपनी का जो कैंडिडेट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं 3 to 4 months, उसके बाद हमें कंपनी प्लेसमेंट देना रहता है. फिर ये जिस कंपनी के HR थे, आई डोंट वांट टू रिवील द कंपनी नेम ऑल्सो. सो ये जिस कंपनी के HR थे, सो उनके कंपनी में जो है हम प्लेस करने गए थे. तो वो बच्चों को हमने प्लेस किया. सो वहाँ से मैं चेन्नई आई. अगेन मैंने इनकी फैमिली से मिला, इनके मम्मी पापा भाई फैमिली से मिला, और इनके रिश्तेदारों से भी मिला. मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. इनफैक्ट मुझे तो अपनापन महसूस हुआ.
ठीक है, मैंने कभी मैंने कॉलेज की तरफ से बस एक बार मैं चेन्नई आई थी टू रिप्रेजेंट अ कॉलेज, आईआईटी मद्रास मैंने आया था, पर मैं ऐसा किसी से मिंगलिंग नहीं थी। ओके, बिकॉज उसके बाद फिर मैंने देखा, आई वॉज फेल्ट वेरी, मुझे एक अपनापन सा फील हुआ। सो फिर बहुत ज़्यादा उस आने से पहले, दिसंबर से पहले नवंबर में एक रिश्ता आया था। ओके, तो फिर वहाँ उनका सब तय हो गया था। फिर मेरे मामा जो है मुझे बता रहे हैं, देखो इनका सब तय हो गया है। ओके, और तुम्हारा, ओके। सो ऐसा था कि मेरे मामा ने मुझे फ़ोटो दिखाया और उन्होंने बोला कि ऐसा सेट हो गया सब चीज़ है। तो मैंने कहा कि इट्स अ लाइफ मैटर, ऐसा नहीं कि खेल है और तुमने आज शादी कर दिया, कल कुछ हुआ तो निकल जाएंगे, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। ओके, तो फिर मैंने अपने मामा को कहा, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, हमने फैमिली से बात किया, ये हमारे रेफरेंस के थ्रू है, बहुत अच्छा है, ये वो दे वर कीप ऑन टेलिंग मी एनीथिंग। सो मैं थोड़ा डिप्रेशन में आ गई थी। फिर मैंने इनका फ़ोटो भी दिखाया, मैं बहुत एकदम अनकंफर्टेबल फील करती थी, बिकॉज हमारे फैमिली में ऐसा कुछ था नहीं, लव का मैटर ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर अगर मैं जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, अगर आपके फैमिली, अगर किसी की फैमिली ये लव का मैटर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो चीज़ आप करते हो, वो कदम आप उठाते हो, तो थोड़ा अनकंफर्टेबलनेस फील होता है, राइट। तो वैसे मुझे अनकंफर्टेबलनेस फील हुआ। इवन तो मैंने दिखाया फ़ोटो, मैंने कहा कि ये HR है, भरत नेम है इनका, ये HR है, ये तमिल है। एंड सेकेंड थिंग, मैंने इनका रेज्यूम भी सेंड किया है, देखिए रेज्यूम पढ़िए, दिस। सो फिर सो फार हुआ। मैं भी बहुत ज़्यादा तो फाइट नहीं कर पाती थी, बिकॉज बिकॉज तुम देखो, मैं जिनके बारे में जानती तक नहीं थी, बिकॉज आई गॉट वी फर्स्ट टाइम वी met with each other in the month of December 18th 2021, बट आई गॉट अ प्रपोजल इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो तब तक तो मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानती भी नहीं थी। फ़ोन कॉल तो बहुत होता है यार, आजकल फ़ोन कॉल किसने नहीं है, फ़ोन कॉल लोग करते हैं, दे विल जस्ट ट्रैप, वो हो जाता है। तो लाइक ये तो मैं बिल्कुल मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं थी कैसा लड़का है। मैं अगर इनके लिए फ़ाइट करती, ठीक है, अपने फैमिली से, अगर ये भी सही नहीं निकलते, मेरा लाइफ तो पूरा लाइफ लॉन्ग मैं पछताऊंगी, राइट, मेरा लाइफ ऐसे ही चला जाएगा। तो फिर मैंने भी, ठीक है, अब वो लोग समझाए कि हमारे पुरखों पर दादाओं से नहीं है, काइंड ऑफ थिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगी, ये है वो है, तुम्हारे पापा का कितना नाम है, काइंड ऑफ थिंग। ओके, उन्होंने बहुत कुछ समझाया। एज अ पेरेंट्स दे एक्सप्लेन मी मैनी थिंग्स एंड दे हैव डन, दे आर करेक्ट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो अब मेरा ये था कि फैमिली इतनी अच्छी है, इनको डाउरी का भी कोई डिमांड नहीं है, फैमिली इतनी अच्छी है, लड़का अच्छा है, कोई गलत आदत नहीं है, नॉट इवन अल्कोहल, नॉट इवन सिगरेट, फ्रेंड्स के साथ कहीं ये घूमना उमना, कोई गलत आदत नहीं है। तो क्यों, आई वॉज लाइक, मैंने ये जब सब चीज़ अच्छा दिख रहा है, क्यों हम कैस्ट को लेके बहुत ज़्यादा ये करें। अब मान लो, अब हम खुद के कैस्ट से शादी करते हैं हम खुद के कैस्ट वाले लड़के शादी करते हैं, अब वो निकला थोड़ा निकम्मा या फिर कुछ अलग डिफरेंट टाइप का, उसका कैरेक्टर अलग है, ठीक है, अब वो चीज़ एडजस्टेबल नहीं हो पाता ना शादी के बाद, वो नहीं। अब सोसाइटी वाले क्या करते, ये तो इसका किस्मत बोल के वो लोग पीछे हट जाएंगे। ये करेक्ट है या राइट? राइट, ये 100% मैं आपको गारंटी लिख के दे रही हूँ। अगर आप, ठीक है, अगर आप सोसाइटी के हिसाब से शादी करते हैं, मान लो अगर आपका हस्बैंड अच्छा ना रहा, तो सोसाइटी क्या कहेगी? दे विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, दे विल जस्ट कम इन टू योर लाइफ एंड दे विल जस्ट make advantage of your life. They'll say this is her faith, that's it, apart from that nothing is going to happen. Love marriage, they'll just blame a person. You done love marriage, so this is the punishment for you. They'll blame a person, nothing else, apart from that they won't do anything. Okay, लव मैरिज में जो है वो लोगों को ब्लेम किया जाता है। लोग क्या करेंगे? तुम्हें ब्लेम करेंगे। और अरेंज मैरिज हुआ तो बोलेंगे इसका किस्मत फूटा है, तो वहाँ तो कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो लाइक अब इतना सारा अच्छा है, तो फिर मैं क्यों बैक हूँ? तो मैंने बैक स्टेप नहीं लिया। फिर मैं भी सेकेंड टाइम मैं भी गई थी, ये एक न्यू घर लिए थे, ठीक है, तो फिर इनका हाउस वार्मिंग फंक्शन था, तो मैंने आया था। उसमें से जो भी बचे कुछ रिलेटिव्स थे, तो दूर दराज रिलेटिव्स जो भी थे, ठीक है, उनसे मिलने के लिए था, तो फिर मैं आई थी।
मैंने मिला, उन्होंने भी मुझसे मिला, सो एवरीवन लव मी, एवरीवन स्टार्टेड टू लव मी, ओके। एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड टू लव देयर फैमिली, बिकॉज ऐसा था हमने कभी मिला नहीं था, ये कोई हमारे रेफरेंस के थ्रू भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रेफरेंस मीडिएटर जो थे वो सर थे, मेरे सेंटर हेड थे, ठीक है, मेरे सीनियर थे सेंटर हेड। ये सब हुआ, बातें आगे बढ़ी तो बहुत ज़्यादा। फेब में वो हुआ, अब मार्च में इन लोग रिजर्वेशन किए। मैंने कहा कि देखो शादी के लिए मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। मैं बीच में गांव गई थी, ओके, मैंने फेब मंथ में ही अपना नेटिव प्लेस में गई, ओके, आई वेंट टू माय नेटिव प्लेस। एंड वहाँ क्या हुआ था, लड़के के भैया ने मुझे देखा वहाँ, मैं उनको पसंद आ गई और उन्होंने मेरा फ़ोटो खींचा, सब चीज़ लड़के को दिखाया। एंड दे वर हैड अ टॉक डिस्कशन रिगार्डिंग द मैरिज। एक तरफ इनका था, एक तरफ वो था। मैं आई डोंट नो व्हाट टू डू, ओके। माई पीपल वर लाइक ओके, लड़की को समझा दिए तो वो ये समझ गई होंगी, ये छोड़ दी होंगी, अ काइंड ऑफ थिंग। पर सी, आई वॉज जस्ट सीइंग द एडवांटेज। डिसएडवांटेज इज ओनली caste, दैट इज ऑल्सो नॉट डिसएडवांटेज, बट एज पर माई फैमिली, मेरे फैमिली के हिसाब से अगर डिसएडवांटेज देखा जाए तो caste है, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, ओके। एंड फिर आई वॉज लाइक आई डोंट नो वॉट टू डू, क्योंकि एक तरफ वो बातें चल रही थी, देवर लाइक आफ्टर होली के बाद हम लड़की को देखने आएंगे। आई टोटली मैं समझ नहीं पा रही थी, अगर वो रिश्ता सेट हो जाता है तो फिर मैं कैसे करूँगी, मैं उनको मना कैसे, नहीं सेट होता तो बहुत अच्छी बात है, ओके, सेट हो जाती मैं कैसा मना करूँगी वो। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने इनको कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आओ, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने, हम लोग का भागने का प्लान, वो सब चीज़ नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने अपनी फैमिली के साथ मेरे घर आए, और उस बीच में तो बहुत कुछ हुआ। जो सबसे पहले तो मैं अपने रिश्तेदारों को बताई कि ऐसा सा मैं किसी को चाह रही हूँ, ठीक है, मैं किसी से लव करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, वो तमिल है, वो चेन्नई में रहता है। और मैंने उनको सबको उनका यानी भरत का जो भी है डिटेल्स मैंने सबको सेंड कर दिया है। और मैंने इनको भी कहा कि एक लेटर लिखो, और इन्होंने भी लेटर लिखा, और इन्होंने अपने आधार कार्ड के साथ वो लेटर सेंड किया, इनके पास अभी भी है वो लेटर ये था कि लड़की को शादी के बाद हम बहुत खुश रखेंगे। अब लव होता है, कई सारे लव मैरिजेस में जो है हमने देखा है, देखो पेरेंट्स एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं, आई एम टेलिंग यू द रीज़न। एक तो अनमेच्योरिटी लव मैरिज होती है। अनमेच्योरिटी लव मैरिज मतलब लड़का लड़की जो है मैरिज के एज पे आए नहीं, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वीडियोस ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है, लड़का लड़की मैरिज का एज हुआ नहीं, उनको मैरिज कर ले रहे हैं, तो ये एक अनमेच्योरिटी है। दूसरा ऐसा चीज़ है कि प्यार के अंधे में पड़ जाना, उनका बैकग्राउंड नहीं समझना, उनका कुछ भी नहीं समझना, उसके बारे में नहीं समझना, प्यार के अंधे में पड़ जाना, फिर बाद में शादी के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद जब लड़के के बारे में पता चलता है, फिर वहाँ से उनका डिवोर्स होना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मैंने सबको कहा कि मेरे ऊपर भरोसा मत करो, हो सकता है मैं उसके प्यार पे हूँ, तो फिर आई एम लविंग हिम, सो आई एम जस्ट मैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रही हूँ, तो मेरे इसमें मत पढ़ो, मेरे बातों पे बिल्कुल मत विश्वास करो। मैं आपको फ़ोन नंबर देती हूँ, उनका एड्रेस दे रही हूँ, उनका लेटर सब चीज़ दे रही हूँ, आप जस्ट टॉक विथ हिम। सो लैंग्वेज इश्यूज था, बिकॉज मेरे साइड वाला किसी को तेलुगु हिंदी थोड़ी बहुत इंग्लिश के अलावा किसी को तमिल आती नहीं थी, इनके साइड वालों को हिंदी एंड तेलुगु नहीं आता, तो लैंग्वेज इश्यूज था। सो बात तो नहीं हो पाई, बट अगेन हुआ था ऐसे, मार्च में इनका रिजर्वेशन हुआ, तो फिर आए ये लोग मार्च में। आने से पहले मैंने अपने जो भी रिलेटिव्स को बताया, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा काम क्यों की है। होता है भाई, अब देखो, अब ये तो सबको पता है राइट, जब अगर तुम लव मैरिज करना चाह रहे हो, अगर तुम्हारे घर में कोई है नहीं, तो डेफिनेटली सम ड्रामा इट विल हैपन। तो एक दीदी है, मैंने इवन उनको फ़ोन किया कि दी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा देखो, ये हर घर की कहानी है, थोड़ा ड्रामेबाज तो होगा, बट यू जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, ओके। सो उन्होंने मुझे, उनका नाम सरिता है, ठीक है, वो मेरी कलीग, ऑफिस कलीग है, सो शी हैज़ बूस्ट अप मी। सो उन्होंने मुझे बूस्टअप किया। I was like, okay, Indraja, be cool. Whatever it happens, it will happen definitely, because that need to be happen यार, because अगर वो चीज़ होगा नहीं तो फिर लाइफ मज़ा नहीं आएगा मैरिज, राइट। तो फिर
बहुत हुआ। मेरे मम्मी मामा जो भी है बोल दिए तू ऐसे ज़िंदा क्यों है, मर जाती। बहुत बहुत मतलब बातें सुनने को मिला, बहुत गाली सुनने को मिली, मुझसे कोई बात नहीं करता था। आई वॉज टोटल इन टू अ डिप्रेशन। अब हुआ क्या था, अप्रैल 8 1 मंथ ऐसे ही चला, ठीक है। मार्च 8 9 को ऐसा आए थे। पहले तो मेरी मम्मी जो है मान गई थी कि हाँ चलो ठीक है, लड़का दिखने में अच्छा है, जोड़ी बहुत अच्छी है, इनका पेयरिंग बहुत अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लड़के भी कोई गलत आदत नहीं है, डाउरी भी नहीं मांगेंगे, बहुत अच्छा था। तो फिर माई मदर वॉज लाइक 50-50 थी। शी वॉज, हाँ मैं मान लूँ, शी इज़ टोटली एक्सेप्टेड, नॉट टोटली एक्सेप्टेड, 50-50 उनका ये डर सता रहा था कि सोसाइटी में क्या कहेंगे, इनके पापा नहीं है, ये वो काइंड ऑफ थिंग। वो हर पेरेंट्स को होता है। ओके, इवन इफ आई विल बिकम अ मदर मीन्स डेफिनेटली आई विल गेट दैट डाउट। ओके, सिंगल आई डन अ लव मैरिज, इवन दो आई डन अ लव मैरिज, बट इवन आई विल गेट दैट डाउट। ओके, ऐसा था, वो सबके में होता है। देखो मैं अपनी मम्मी पापा को मेरी मम्मी को, मैं अपनी फैमिली को ब्लेम नहीं कर रही, बिकॉज दे आर करेक्ट इन देयर पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल होता क्या है, बच्चे लोग शादी करते हैं, बच्चे लोग हो कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है, शादी करते हैं, शादी का इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं वो लोग, ठीक है। इवन मैच्योरिटी पीपल ऑल्सो, आई सॉ मैनी पीपल हु आर मेंटेनिंग extra marital affairs. So I request all of them, see marriage is such a beautiful thing. Okay, तुम मैरिज को एक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये एक हार्ट का कनेक्शन होता है, फैमिलीज का कनेक्शन होता है, बहुत अच्छा। मैरिज एक अच्छा फीलिंग लाता है, ठीक है। मैरिज कोई ऐसा वैसा फालतू चीज़ नहीं है कि तुम आज इसके साथ रहे कल उसके साथ रहो। डोंट स्पॉइल दी वर्ड ऑफ मैरिज हमारे। एंड सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ मैं इंडियन कल्चर में पैदा हुई, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में, चाहे आप कोई भी कल्चर को देख लो, साउथ इंडियन कल्चर हो या फिर नॉर्थ इंडियन कल्चर हो, कोई भी कल्चर को देख लो, मैरिज को लेकर बहुत, इवन आई लव ठीक है। मैं इंडियन कल्चर में इतने सारे हमारे क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे पद्धति होते हैं, बहुत सारा चीज़, फॉर्मेलिटीज़ को, एग्जैक्टली फॉर्मेलिटीज़ को ये किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज़ जो है, मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मैरिज, वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड मैं कभी मैरिज के ऊपर भी सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लोज अप विथ माई थिंग्स ओनली। ओके, सो वो चीज़ हुआ, मैंने अप्रैल 7 तक मैंने देखा, अप्रैल 7 को सबको पता चल गया था। इवन मेरी मम्मी पापा, नॉट इवन पापा, मेरी मम्मी को सबको पता चल गया था। सो फिर उन्होंने भी बोला कि तुम अगर जाना ही चाहते हो तो चले जाओ, उस लड़के के साथ जीना मरना चाहते हो चले जाओ, काइंड ऑफ थिंग। मैंने सोचा मैं चले जाऊँगी, बट अगेन नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, फैमिली को एक्सेप्ट करा के ही करना है। अब हुआ क्या था, अप्रैल 6 को जो था, इनके घर के तरफ से कॉल आया था कि बेटा मेरा बेटा भरत जो है वो नहीं दिख रहा है, ना फ़ोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है, वो नहीं पता कहाँ है। सो मैं डर गई थी। ओके, आई वॉज लाइक टोटली, आई वॉज लाइक अ वॉल। देखो अभी मैं बता रही हूँ, आई वॉज टेलिंग, ये सिंपली हो रहा है, ठीक है, सिंपली मैं उसको बता रही हूँ, बट उस सिचुएशन को फेस करना इट्स टोटली टिपिकल, बिकॉज सिंगल पर्सन मेरे साइड कोई नहीं था, सिंगल पर्सन भी नहीं थे कि हाँ चलो तुम्हारी बातें हम सुनेंगे। मैं सपोर्ट नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारी बातें हम सुनेंगे, तुम्हारी एटलीस्ट सपोर्ट देखेंगे क्या है, आगे सोचेंगे, ये सब बताने वाला, तसल्ली देने वाला, मोटिवेशन करने वाला मेरे तरफ से कोई नहीं थे। ओके, इवन कई लोग ये भी बोल रहे थे कि नहीं तू, मैं किसी को बता ही नहीं 6 मंथ्स का लव है। इवन मैंने ये बोला कि ये 2 ईयर्स से हम लोग चल रहे हैं। देखो जब 2 ईयर्स के लिए इतने सारे अगर नहीं माने तो 6 मंथ्स के लिए तो मानेंगे नहीं, तो फिर मैंने 6 मंथ्स किसी को बताया नहीं है, ठीक है। विदिन 6 मंथ्स हमारा शादी वादी सब हो गया, शादी हो गया, सब हो गया, सब चीज़ ये हुआ। फिर ये क्या है, एक डिफरेंट प्लेस में होटल लिए, होटल लेके वहाँ इन्होंने स्टे किया, स्टे करके ये स्लीपिंग पिल्स ले लिए। एंड आई कॉल्ड हिम, ओके, आई कॉल्ड टू माई हस्बैंड, ओके वेयर आर यू, वाई यू आर नॉट रिसीविंग योर फैमिली पीपल कॉल, वेयर आर यू, जस्ट टेल मी। आई वॉज गेटिंग पैनिक एंड टेंशन, ठीक है। एक तरफ ऐसा था कि इनका सिचुएशन था, एक तरफ मेरे घर का सिचुएशन था। आई डिडंट इवन हैड अ फूड, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, I didn't even had anything. So I got panic what to do. I'm not even understanding what to do. So I just called him and he left my call.
so after listening his voice, I called him as a video, okay, and he left my video call also. When I saw him, oh my god, my situation was like total, I'm totally dumb, I don't know what to do. ठीक है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट कर नहीं रही थी और इधर से इनका सिचुएशन आया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ. इससे पहले हुआ ऐसा था, मेरी मम्मी जो है, मैंने बताया था कि मेरी मम्मी जो है 50% ओके हो गई थी, मेरे मामा भी 50% हो गए थे, पर गांव से कुछ कॉल्स आए, मेरे रिश्तेदारों का कॉल्स, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा तुम लोग कैसे कर सकते हो, काइंड ऑफ थोड़ा भड़काने लगे. ओके, तो फिर अम, जले पे नमक छिड़कना बोलते हैं, वही हुआ. एग्जैक्टली वही हुआ. अ, बहुत कुछ हुआ. ठीक है. तो ये चीज़ था. तो फिर मैं बोली कि देखो, अब कोई मान नहीं रहा है, एक ही रास्ता दिख रहा है, लास्ट एंड फाइनल है, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. तो फिर मैंने बोला कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ. फिर इन्होंने भी बोला कि ठीक है, अब जो भी तुम्हारा गोल्ड ज्वेल्स एंड ऑल है वो सब निकाल के अपने घर में रख दो और तुम खाली हाथ से आ जाओ. तो मैंने अपना सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट ली. अब ये हमारा सीन ऐसा था कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे काइंड ऑफ थिंग, ऐसा सीन हो गया था. तो इन्होंने कहा सर्टिफिकेट्स, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे काइंड ऑफ थिंग हो गया था. तो इन्होंने कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट्स लेके आ जाओ. ठीक है, 10th 12 जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट्स वगैरह हैं सब लेके आ जाओ. तो फिर मैं उसको ली और मैंने अपनी मम्मी, मेरे वो ये स्टेप उठाने से पहले आई वॉज टोटली ब्लाइंड, मेरे हाथ पैर पूरे ठंडे हो चुके थे, बिकॉज आई नेवर डन दिस टाइप ऑफ वर्क, आई नेवर डन एनी काइंड ऑफ स्टूपिड वर्क्स. ओके, ये I was like, what I'm doing? Am I doing correct or am I doing wrong? Am I doing correct? Am I doing? I was totally, मेरा दिमाग तो एकदम ब्लैंक हो गया था, बिकॉज नो वन इज सपोर्टिंग मी. और ऊपर से इधर का प्रेशर आ रहा था, घर वालों का प्रेशर था कि नहीं कर पाएगी, दूसरी उसी में मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे थे. इधर इनका प्रेशर था कि ये स्लीपिंग पिल्स ले लिए, क्या हो गया था. आई वॉज टोटली ब्लैंक, मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया. ओके, अब फिर मैं वहाँ से मैं अपनी मम्मी को बोली, मम्मी मैं कॉलेज के पर्पस में जा रही हूँ. एक बात है, इतना होने के बावजूद मैं अपनी फैमिली पे इसलिए प्राउड करती हूँ बिकॉज दे नेवर डन हाउस हरासमेंट. ठीक है, मेरा फ़ोन छीनना, मुझे खाना देना बंद करना, मुझे फ्रीली छोड़ना बंद करना, दे नेवर डन दिस. ओके, एक तरफ उनको लग रहा था कि लड़का अच्छा, उनके मन में भी था अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, पर सोसाइटी क्या कहेगी, उनके मन में भी ये डर था. सो आई वॉज टोटली, आई एम टोटली एग्रिंग विद दैट. वो हर सबके साथ वो होता है, मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रही हूँ. ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन था, हो गया था. अब फिर मैंने बोला, मम्मी मैं कॉलेज जा रही हूँ. फिर मैं कॉलेज गई, नॉट नो 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 कॉलेज मैं गई नहीं. वहाँ से मैं क्या की, मैं डोमिनोज़ पे वेट की, फिर वहाँ मैंने अपना स्कूटी रखा, फिर वहाँ से मैंने कैब लिया, कैब लेके मैं एयरपोर्ट पहुँच गई. ओके, रायपुर एयरपोर्ट मैंने पहुँच गया. वहाँ मेरी फ़्लाइट जो थी वो 7:30 की थी. ओके फाइन. सो ऐसा था सिचुएशन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे काइंड ऑफ थिंग. तो फिर मेरे फ़्लाइट जो थी, वो फ़्लाइट की टिकट इन्होंने ही बुक किया था. तो इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट वगैरह बुक करता हूँ, सब चीज़. तो फिर मेरी फ़्लाइट जो थी 7:30 को थी, रायपुर टू चेन्नई. अगेन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि मैं 11 बजे निकल गई थी घर से और मैं पहुंची नहीं थी, 5-6 बजे तक पहुंची नहीं थी. मेरी मम्मी ने कॉल किया, फिर मैंने कहा कि मम्मी मैं थोड़ा कॉलेज का प्रोजेक्ट है तो लाइक इट विल बी लेट. ओके, सो आई गेट लेट. तो फिर मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे, बहुत ज़्यादा. जब फ्लैट जो है सॉरी जब सॉरी जब फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुआ और लैंड. ओके, फ़्लाइट की टिकट जो है मैंने जैसे फ़्लाइट की टिकट बुक होने के बाद, फ़्लाइट जो थी 7:30 को थी. तो फिर उसमें सिचुएशन ऐसा था कि मैंने ऐसा कभी काम किया नहीं. ठीक है, तो फिर कभी ऐसे स्टूपिड थिंग्स मैंने किया नहीं, कोई लव वव फ्रेंड्स के साथ, स्कूल लाइफ में भी कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमना ऐसा हुआ नहीं था. मेरा स्कूल लाइफ था कि घर, ट्यूशन एंड हो, स्कूल स्कूल घर ट्यूशन, यही 3 के अलावा मुझे मेरी कोई दुनिया ही नहीं थी, ऐसा था. ठीक है, तो फिर मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी. अब थोड़ा मेरे पेरेंट्स तो सरप्राइज़ हुए कि ये इतनी सीधी सादी लड़की है, कैसा ऐसा ये हो गया काइंड ऑफ थिंग एंड ऑल. तो फिर बोलने लगे कि लड़की को इसलिए ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, यही सब चीज़ होता है. थोड़ा डिस्करेजमेंट अब होता है, बहुत ज़्यादा बातें हुई, बहुत ज़्यादा कुछ मिला. अब फ़्लाइट का टिकट था, मैंने फ़्लाइट चढ़ने से पहले मेरे हाथ पैर तो बहुत टेक ऑफ लैंड, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ मैंने फ़्लाइट चढ़ा. उसमें मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं थी बिकॉज आई वॉज इन टोटली आई वॉज टोटली इन टेंशन मोड. ओके,
अब जब मेरी मम्मी को पता चलेगा उनका हालत, उन पे क्या बीतेगी, क्या होगा, फैमिली पे क्या होगा, आई वॉज टोटली थिंकिंग ऑन दैम ओनली। बट मेरे पास कोई और, आई डोंट हैव एनी अदर वे टू गो विद दैट, ओके। एंड सेकेंड थिंग, फिर यहाँ जैसे मैं उतरी, फिर मैंने 2 दिन तो मैं किसी को फ़ोन की नहीं, मैंने किसी का कॉल्स रिसीव नहीं किया, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया, मैंने किसी का कॉल्स रिसीव नहीं किया। मेरे हस्बैंड रिसीव करते थे, उनसे बात करते थे, और वो बोलते थे कि सही सलामत जो है घर पहुंच गई है, दिक्कत, डोंट वरी अबाउट हर, ओके, वील टेक केयर ऑफ हर वेरी वेल। सो सीरियसली मैं, आई प्रॉमिस, आई श्वेयर, मैंने भगवान की दया से, बाय गॉड ग्रेस, आई गॉट अ गुड फैमिली, ओके। ना कोई रेफरेंस है, ना कोई 2 मंथ्स, 2 to 3 years, या नॉट इवन 1 year लव है, ठीक है। फ़ोन्स पे बात ना, हम लोग कहीं मिले हैं कभी, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना भी कुछ नहीं हुआ है, ओके। फ़ोन में बात हुआ, ऐसे ही हमारा सेट हो गया। तो बाय गॉड ग्रेस हमारा जो है, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मेरी, एंड माई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक देयर डॉटर, मोर देन देयर डॉटर, बिकॉज दे डोंट हैव डॉटर, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक देयर डॉटर। They didn't even ask for dowry, they didn't even demanded for dowry, they were, I seriously, मेरी तो खुशी की क्या बताऊँ, आई सीरियसली वेरी हैप्पी। मैंने अपनी ज़िंदगी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी फैमिली मिलेगी, बिकॉज मेरे जितने भी रिश्ते आ रहे थे, दे वर डिमांडिंग हाई अमाउंट ऑफ डाउरी, ओके। सो फिर ऐसा था, आई वॉज़ वेरी हैप्पी। एंड मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने मुझे, जैसे मैं यहाँ आई, उनके घर आई, फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया अपने हाथों से, इवन इनफैक्ट खाना खिलाया। आपने यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाला है, उसमें भी आपने देखा होगा, मेरी सासू माँ जो है मुझे मुझे बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रही है, ठीक है। और मेरे जो फादर इन लॉ है, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया, बहुत लव दिया। एंड मेरे जो ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने बहुत ज़्यादा, ही इज़ ट्रीटिंग मी एज ए सिस्टर, ओके। मैं उनको भाई बुलाती हूँ, अ काइंड ऑफ थिंग, मैं उनको भाई बुलाती हूँ, ऐसे ही, ठीक। अब बहुत अच्छी फैमिली मिली बाय गॉड ग्रेस। वहाँ से फिर धमकियाँ वगैरह आने लगी, कि इनको धमकियाँ आने लगी, अब अगर हमारी बेटी को नहीं भेजोगे तो फिर हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, काइंड ऑफ थिंग। तो हमने भी डर के मारे, हमने अप्रैल 12 को रजिस्टर मैरिज कर लिया, ओके। रजिस्टर मैरिज हो गया, फिर हमने सर्टिफिकेट कॉपीज़ जो है मैंने घर में भी भेज दिया। अब ऐसा होता है, देखो, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो, पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, एज वेल एज जो बच्चे, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, अगर सबसे पहले देखो, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपना स्टोरी ख़त्म करती हूँ, अगेन आई डिस्कस ऑन दैट, ओके। सो फिर हुआ, उसके बाद हमने रजिस्टर मैरिज किया, फिर हमने, देखो, अब जून 1 तारीख को तिरुपति बालाजी में, अब फेमस फैमिलियर टेम्पल जो है, हमने, बहुत खुश हूँ मैं, बिकॉज फैमिलियर टेम्पल तिरुपति बालाजी में हमारा शादी हुआ जून 1 तारीख को इसी साल, ठीक है। फिर हम अपना लाइफ चल रहा है, अभी पेरेंट्स भी एक्सेप्टेबल हैं, पेरेंट्स जो है, मेरी मम्मी, मेरे भाई, जो भी मामा है, मुझसे बात करते हैं, हम लोग डेली बात करते हैं, डेली वीडियो कॉलिंग होता है, ठीक है। तो अब फेस्टिवल्स में घर आना जाना ये सब हो रहा है। अब एक बात ये है, ये था मेरी लाइफ की लव स्टोरी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोलने से, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस तब होता है जब तुम्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो तो है। बट अगेन, तुम्हारा जो हरासमेंट होता है हाउस में, जो तुम्हारे मदर एंड फादर, जो भी तुम्हारे फैमिली में पीपल है, हरास करते हैं तुम्हें, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब वो चीज़ मैंने वो चीज़ फेस नहीं किया, हरासमेंट मैंने फेस नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई फेस्ड मैनी थिंग, ओके। हरासमेंट मतलब घर में लॉक करके बंद कर देना, लॉक कर देना, ये सब मैंने फेस नहीं किया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, गाली गलौज, एवरीथिंग आई फेस्ड इन माई लाइफ। उसके बाद यही थी, बहुत थ्रिलर स्टोरी है। बहुत थ्रिलर स्टोरी थी, शायद बताने में बहुत इजी होगा, सुनने में भी आप लोग को शायद बोर लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है एज वेल। लेकिन उस टाइम का जो मेरा सिचुएशंस था, जो मेरी पोजीशंस थी, आई वाज टोटली ब्लैंक, एंड मुझे नहीं पता कि मैंने स्टेप्स कैसे लिए, मतलब मैं मैंने नॉर्मली कैसा ये किया, रिएक्ट किया। अब मैं सबको यही मैसेज
सॉरी, अब मैं सबको यही मैसेज देना चाहती हूँ, चाहे पेरेंट्स हो किड्स हो। सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप घर से भागने वागने का प्लान मत करो, ठीक है। आप सबसे पहले जितना हो सके आप अपने घर में बनाओ। सबसे पहले आप अपने एक चीज़ मैंने, और एक चीज़ मैंने प्लस पॉइंट ये किया कि यहाँ आने के बाद जो भी हम दोनों मिल के जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग खींचे थे, वो चीज़ मैंने फेसबुक में अपलोड किया, सोशल मीडिया पे अपलोड किया। तो जिनको पता नहीं था उनको भी मेरे द्वारा पता चल गया। तो वो लोग फ़ोन करते थे मेरी मम्मी को कि ऐसा ऐसा है, क्या है, ऐसा काम हुआ, शादी हो गया, काइंड ऑफ थिंग। तो वो चीज़ ठीक है। सबसे पहली बात तो अब ये है कि आप भागने की कोशिश मत करो। सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि आप आप अपनी पेरेंट्स को समझाएं, ठीक है। जितना हो सके समझाओ, ठीक है। भागने की कोशिश मत करो। अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, डेडलाइन है आपके पास, जैसा मेरा था डेडलाइन, ठीक है। आप अगर आपके पास लाइन एकदम डेड है, ठीक है, डेडलाइन है आपका, तो तब आप भागने का कदम उठा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्टली आप पेरेंट्स से कन्विंस करो, पेरेंट्स को समझाओ ऐसा सिचुएशन है, ये है। सेकेंड थिंग, मैं पेरेंट्स से ये भी निवेदन करती हूँ, आजकल देखो, आप अपने स्टेटस देखो, स्टेटस जो है वो पैसों से ही नहीं मिलता है, ठीक है। मान लो जैसा मैं अगर किसी और के साथ शादी करती हूँ, पैसा वाइज ही इज़ वेरी रिच, बस उसका बिहेवियर डिफरेंट, ओके, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मी, तो फिर मैं कैसे खुश रहूँगी? आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी फॉर दैट। मुझे अब लोगों को दिखाना होगा, सोसाइटी को दिखाना होगा दैट आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, ठीक है। मुझे सोसाइटी को दिखाना होगा आई एम वेरी हैप्पी, बट एक्चुअली आई नॉट बी हैप्पी, ठीक है। पैसा हमें खुशी नहीं रखता है। पैसा अगर वो बहुत अमीर आदमी भी नहीं है, नहीं चलेगा। आजकल कोई गरीब नहीं है, ठीक है। गरीब के पास भी एक आध ज़मीन होता ही होता है, ठीक है। तो आजकल कोई गरीब नहीं है। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे इक्वल का नहीं है, इट्स डजेंट मैटर। जस्ट सी द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, हाउ इज़ ही, क्या तुम्हारी बेटी उसके साथ खुश है या नहीं, ठीक है। पेरेंट्स को भी मैं यही बताना ये चीज़ है पहला। और दूसरी बात, मैं उतनी बड़ी तो नहीं हो गई हूँ कि मैं आप लोग को गाइड कर सकूँ ऐसा करना है वैसा करना है, बट सोसाइटी का बता रही हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। जहाँ तक मैंने सोसाइटी को देखा, हो सकता है मेरी बातें बहुत लोगों को, आप लोगों बहुत लोगों को बुरी भी लगे, किसी को इंस्पिरेशन भी मिले, किसी को अच्छी भी लगे, ठीक है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे। आप समझने की कोशिश करें मैं क्या बताने की कोशिश करूँ, ठीक है। आप अपने बच्चों के साथ बैठें और आप अपने बच्चों को पूछे, अपने बच्चे से आप टाइम्स को स्पेंड करें, क्या होता है, अगर वो कर रही है क्या है, तो उनको समझाने की कोशिश करें, ठीक। तो ये चीज़ जो है पेरेंट्स का भी इक्वल हकदार बनता है, ठीक है। और बच्चे का भी क्या होता है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनका भी यही है कि आप अपने मम्मी पापा को आपके फ्रेंड्स के जैसा बना के रखो, ताकि वो आपकी सारी चीज़ें समझ सकें, ओके। दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी बहुत ज़्यादा। मैंने अगर लव मैरिज, यू नो वन थिंग, unsuccessful marriage is not again because of love marriage, it's because of unmaturity people. बहुत सारे केसेस मैंने पढ़ा है, जब से मेरा ये सिचुएशन चल रहा है ना, मैंने बहुत सारे केसेस में मैंने रिसर्च किया है, बहुत जगह देखा है। अरेंज मैरिज है, ओके, एंड ही इज़ गोइंग फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अरेंज मैरिज है एंड ही इज़ गोइंग फॉर डिवोर्स। थर्ड थिंग इज अरेंज मैरिज है, ओके, बट वो उसको हरास कर रहा है ड्यू टू डाउरी। सी, I'm telling you, I'm not, see, don't judge a book by its cover. It's a quotation, beautiful quotation. Okay? So just try to understand this. आप लव मैरिज अरेंज मैरिज को आप नीचा ऊपर मत दिखाइए। अगर मैरिज अगर अनसक्सेसफुल है, ठीक है, वो आपका अनमेच्योरिटी है, ठीक है। लव मैरिज में भी बहुत सारे केसेस मैंने देखा है, एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, दोनों में जो है वो संबंध अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ जो है सेट नहीं हो पाता है। मतलब दोनों का अगर पर्सनैलिटीज मैच नहीं होते हैं, अगेन मैंने बहुत सारे देखा है, तो वो चीज़ होते हैं, राइट।
अब वो देखो, जो लोग भगवान को पूजा करते हैं सबके लिए तो एक ही है, ठीक है, भगवान सबके लिए एक ही है। अब चाहे वो तुम SC वाले पूजा करो, ST वाले पूजा करो, OBC वाले पूजा करो, सब तो एक ही भगवान को पूजा करते हैं, राइट। और सबका मकसद एक ही है, ठीक है, आगे लाइफ में बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, इंजॉय करना है लाइफ, दैट इज़ एवरीथिंग। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, डर तो इस, अगर जिसको कैस्ट का डर है ना, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको इतना ही कैस्ट का डर है तो आपको सोसाइटी में नहीं जीना है। आप कहीं आइलैंड चले जाइए, आप ऐसा जगह चले जाइए जाके कोई है ही नहीं, बिकॉज सोसाइटी में एवरी कल्चर मिक्स है, एवरी कैस्ट मिक्स है, ठीक है। सोसाइटी में जीने का हक ही नहीं है अगर आपको कोई कैस्ट फीलिंग करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, कैस्ट का अगर किसी को इतना ही फीलिंग है तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्यों आप डरते नहीं हो, क्योंकि उसका लाइफ तो तुम्हारे हाथ में है भाई। वो अगर उसका हाई कैस्ट हुआ, तुम्हारा लो कैस्ट हुआ, वो तो तुम्हें मार भी सकता है, राइट। डॉक्टर के क्यों हम भगवान की दर्जा देते हैं, वहाँ भी तो कैस्ट फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। फ्रेंड्स बनाने में हम कैस्ट फीलिंग नहीं रखते हैं, ठीक। तो मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप मैरिज में भी कैस्ट फीलिंग मत रखिए। आप ये देखिए कि आपके बच्चे कहाँ खुश हैं, कहाँ नहीं। और बच्चे से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पहले एनालाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि प्यार में अंधे हो गए और चले पड़े, चल बस, ऐसा डोंट डू एट ऑल लाइक दैट। जस्ट एनालाइज, आप अपनी प्यार हुआ है, हो रहा है, इट्स वेरी गुड थिंग। विदाउट लव जो है वो सोसाइटी एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर इतना है तो लव है, राइट। सो मैं किसी चीज़ को अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू, नथिंग इज बैड इन दिस वर्ल्ड, वी आर मेकिंग दैट बैड, ओके। कुछ भी जो है बैड नहीं है, हमने उसे बैड बनाया है, ठीक है। भगवान अगर दुनिया बनाया है, भगवान ने अगर सृष्टि बनाई है, तुम्हें बनाया, तो वो सोच समझ के ही बनाया होगा। भगवान कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। गॉड इज़ नॉट अ स्टूपिड, ओके। इफ़ ही मेड समथिंग, भगवान ने अगर कुछ बनाया है तो उन्होंने सोच समझ के ही कुछ बनाया होगा, ठीक। तो वो चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान उस चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, हम इंसान उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, उस चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं, उसमें जात के नाम पे भेदभाव करते हैं। डोंट डू एट ऑल, ठीक है। आज भी वो चीज़ चलते हैं, डोंट डू एट ऑल। इट्स everyone is equal, okay, everyone are equal। स्पीचेस को देना, यूट्यूब में अपलोड करना, स्पीचेस देना, ये करना, ये वर्कआउट नहीं करेगा। अगर आपको सीरियसली, अगर आप यू नो कैस्ट सिस्टम पे अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो स्टार्ट टू डू इन योर होम, फ्रॉम योर होम। डोंट गो फॉर स्पीच, डोंट गो फॉर यूट्यूब वीडियोज़, डोंट गो फॉर सोशल मीडिया, एनीथिंग, ठीक है। आप अपने घर में ही ये कीजिए, राइट। यही चीज़ जो है मैं ये कर रही हूँ। और एंड सेकेंड थिंग, एज आई सेड, मैरिज इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग। सो सम ऑन द अदर टाइम आई विल जस्ट सी एंड आई विल मेक अ फुल वीडियो इन मैरिज, कि मैरिज में जो हम 7 राउंड्स लेते हैं उनका क्या क्या अर्थ होता है, मैरिज का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या होता है। मे बी सब लोग को पता होगा, मैक्सिमम पीपल नोज दैट वेल एंड गुड, बट हु डोंट नो दैट, आई जस्ट मेक अ वीडियो फॉर देम एंड एक्स्ट्रा थिंग्स ऑल्सो आई ऐड इन दैट, okay, so that's it। please behave like a education, I'm telling you, educated तो वो लोग हैं जो लोग, देखो, अगर आपने भगवान की कथा सुनी होगी तो वहाँ कोई भेदभाव होता नहीं है, ठीक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, रियल पढ़े लिखे का मतलब वो नहीं होता कि तुम पढ़े लिखे हो, पैसा कमा रहे हो, इट्स वेल एंड गुड अगर आप अच्छे सेटल हो, बट अगर आप इलिटरेट की तरह बिहेव करते हो ना, जैसा कैस्ट सिस्टम, कैस्ट फीलिंग, डोंट डू दैट, ओके। दैट नथिंग इज दैट, इफ़ यू हैव दैट मच कैस्ट फीलिंग, नो। मैं उनको बता रही हूँ जिनको बहुत ज़्यादा जाति का भेदभाव है ना, मैं उनके लिए वीडियो बनाई हूँ। जस्ट रिमेंबर दैट इफ़ यू हैव दैट मच कैस्ट सेंटिमेंट एंड कैस्ट फीलिंग, नो, जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस सोसाइटी। सोसाइटी में आप लोगों को रहने का हक ही नहीं है, ओके। कैस्ट सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा अगर आप में इतना ही है कि मैं इस कैस्ट का हूँ, उस कैस्ट का, डोंट लिव इन दिस सोसाइटी, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ठीक है। दुनिया बहुत सुंदर है, ठीक है। भगवान ने दुनिया को सुंदर बनाया, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको स्पॉइल मत कीजिए, राइट। सो या, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
don't I'm not pinpointing anyone. I don't mean to pinpoint any caste, anyone. I love every caste, okay, every caste, every people, every religious is same. I see, seriously, don't show the differentiation in that. Okay, so friends, uh, hope so many people will not like my video. Well and good, not an issue for me. Okay, I want to give a message which I thought I given that. Okay, and hope so many people will get an inspiration for from my video, so I'm very happy for you. Okay, and hope so many people will like and love and support my video. So yeah, I totally agree with you. So friends, next time I'll just tell you about the marriage, a beautiful things. Okay, yeah.